sklearn. Now, same as a pandas, this sklearn which is provide the library for the data, the official website that is it is used for the sklearn. Okay, it is a scikit-learn and it is used for the machine learning. Okay, ये जो भी लाइब्रेरी हम लोग जो यूज कर रहे हैं दैट इज ऑफिशियल वेबसाइट ये है, और यहाँ से आपको जितने भी ओके जितने भी दैट वी फंक्शंस है उसके वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे. ओके, so this one is your one library. Okay, so from that library we use a one function. Okay, हम लोग 5 मिनट वेट कर लेते हैं. और स्टूडेंट आपके फ्रेंड्स जो भी है प्लीज इसको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि जल्द से मीटिंग ज्वाइन कर लो, अदरवाइज इंटरप्ट होते रहेंगे. ओके, चलो कुछ नहीं. First what we do, import mp that is used for the then sklearn dot impute. Okay, that is a dot impute and import simple emulator. Okay, that is a one class name and this is a library. ये library है sklearn और impute जो भी missing value है उसके impute करने के लिए one class is that it is a simple imputer. Okay, now see the difference. यहाँ पे पांडास अब हम लोग पाइथन क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे इतनी सारी लाइब्रेरी हम लोग उसके साथ यूज कर सकते हो कि आपको यही प्रोग्राम, अगर आपको जो प्रोग्राम है अगर यही प्रोग्राम आपको एज अ प्रोग्रामेटिकली करना है विदाउट लाइब्रेरी, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड दैट डेटा. ओके, सपोज पांडास नहीं होते देन यू हैव टू रीड अ डेटा इन अ फॉर लूप. फॉर लूप में आपको रीड करना होगा और उसको कुछ नंपी एरे दैट इज विद द हेल्प ऑफ दिस लाइब्रेरी और फिर कुछ लिस्ट में स्टोर करते होते और लिस्ट में से जो भी नल वैल्यू होगी वो फाइंड आउट करते होंगे. फिर नेक्स्ट मीन फाइंड आउट करेंगे. फिर मीन फाइंड आउट करने के बाद आपको मिलेगा ओके, मीन फाइंड करने के बाद आपको पता चलेगा ओके कहाँ पे मिसिंग वैल्यू है वहां पे पुट करना है. तो इट्स टेकिंग अ मोर टाइम. अगर सेम थिंग ये प्रोग्राम आपको अगर मैं सी में दे दूं या फिर जावा में दे दूं, जावा में भी अभी लाइब्रेरी ये सब आ जाएगा विदाउट लाइब्रेरी. ओके, तो आप क्या करोगे फर्स्ट के वो फाइल रीड करोगे. फाइल रीड करके आप कहाँ पे रखोगे, इन कोई भी एक 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन एरे के अंदर रख दोगे. देन जहां पे भी मिसिंग वैल्यू होगी वो आप फाइंड आउट करोगे. मिसिंग में वैल्यू में से जो भी वैल्यू फाइंड आउट हो गई उसमें से आप ये फाइंड आउट करके मीन वैल्यू कितनी है तो उसकी मीन वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे. फिर मीन को इम्यूट करेंगे वहां पे. ओके, और प्रिंट करोगे तो वो इट टेक अ मोर टाइम. देयर इज अ लाइब्रेरीज दैट इज अवेलेबल इन द पाइथन. ये सब लाइब्रेरीज अवेलेबल है. फर्स्ट वन दैट इज अ नंपी फॉर द 2 डायमेंशनल एरे. 2 डायमेंशनल एरे के लिए नंपी यूज किया है. ओके, and that is used for the np-na, and that is it is a nothing, it is a not a number, that is a null value. Okay, and sklearn dot immute simple immuter for the impute the value. Now what impute the value, that is a I'm impute the value. So taking one object that is a imp mean equal to simple immuter, that is a nothing, a class name. उसके अंदर मैंने क्या किया, मिसिंग वैल्यू इक्वल टू mpnan, दैट इज these are the values and strategy mean. बस ऐसा ही पुट कर दिया. ओके, नाउ फिट कर दो जो भी आपका डेटा फ्रेम है या फिर डेटा सेट है उसको फिट कर दो विद द हेल्प ऑफ द फिट मेथड. ओके, आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ट्रांसफॉर्म. उसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है और जो भी आपको मीन वैल्यू होगी उसके हिसाब से मीन हो जाएगी. नाउ सी द वेरिएबल 2 डायमेंशन. हम लोग प्रिंट एक्स करके देखते हैं. ये प्रिंट एक्स. ओके, ओके, अपर केस.
So you can see this one is a null. 4, 10, 2, 7, null, 3, 6, 9. Okay. Now first null. Okay, so it is a null. Now we see the output. Okay, so first में देखो कि 7 आया है आउटपुट. Why 7? तो यहाँ पे देखियो that is a 4 and 10. 4 plus 10 how? 4 plus 10, that is a 14. 14 divided by 2, there is a two variables are there, two values are there. So 14 divided by 2, that is your 7. So the mean value is 7 here. Next कौन सी null है? This one is your null. Okay, so you can take 7 and 2. That is your 2 plus 7. 2 plus 7, that is become 9. 9 divided by 2, that is a 4.5. So you get the resultant of 4.5. Are you getting or not? Yes or no? ये एग्जाम्पल पता चल गया या फिर से एक्सप्लेन करूं? Please mention in a chat box. ओके, किसको नहीं पता चला? ओके, प्रिया. So first, what you have to take? Import numpy. It is used for the null value. Null value के लिए use किया है यहाँ पे. Then sklearn, that is a one library. Okay, जिस तरह से हमारे C के अंदर कैसे printf के लिए हम लोग यूज करते हैं stdio.h. So similarly immute करने के लिए Python में एक लाइब्रेरी यूज की है, that is a sklearn.impute, and it is a class name, that is a simple imputer. Then I am creating one object. आप यहाँ पे object class नहीं ऐड कर सकते because by default जो भी होगा वो assign हो जाएगा. That is I am creating one object and the constructor simple imputer, उसमें मैंने दो पैरामीटर पास किए कि मिसिंग वैल्यू that is mp इक्वल टू n है, वहां पे मुझे क्या अप्लाई करना है? मीन अप्लाई करना है. ओके, स्ट्रेटजी इक्वल टू मीन. नाउ सेम थिंग यहाँ पे टू डायमेंशन आ रहे हैं. ओके, और उसको मैंने दैट इज इन ऑब्जेक्ट के अंदर फिट कर दिया. नाउ जो भी एक्स होगा वो आप यहाँ पे प्रिंट करके नाउ उसको ट्रांसफॉर्म करोगे. ट्रांसफॉर्म मीन्स जहां पे भी नल वैल्यू होगी वहां पे मीन वैल्यू आ जाएगी. ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे पहले नल वैल्यू थी और उसके साथ 4 and 10 थे. ओके, सो 4 plus 10 दैट इज अ 14. 14 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज अ 7. तो यहाँ पे 7 की मीन वैल्यू यहाँ पे ऐड हो गई. देन यहाँ पे देखिए 2 7 और यहाँ पे नल था 2 7, यहाँ पे मिसिंग वैल्यू थी. ओके, तो यहाँ पे देखो 2 7 एंड मिसिंग. Okay, so 2 plus 7 that is become a 9. 9 divided by 2 that is a 4.5. So it adding a 4.5 and transform it. Okay, now suppose यहाँ पे value है that is a np na n. Now what is the output? Please write down in a chat box. क्या आएगा output? यू कैन सी द एग्जाम्पल देख लीजिए. मैंने यहाँ पे नल वैल्यू कर दी है, डेट इज एनपी नल 4 and 6. व्हाट इज आउटपुट? सेवन 7.5. ओके, सो हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं. आपको यहाँ पे आउटपुट मिल गया, दैट इज 7.5. ओके, सपोज यहाँ पे 3 था और यहाँ पे मैं ऐड कर देता डेट इज एनपी एंड व्हाट इज द वैल्यू? I am executing
then the value is 6. Okay, so this one is a one example. Clear everyone with the help of mean से पता चल गया, yes or no? जब पता चला please write down yes, no then no. सर તમે પહેલા ક્વેશ્ચન પૂછ્યો તો એનો આન્સર 7.5 આવશે ને? હા એનો 7.5 જે ઓલરેડી આપણા પર 7.5, હા એમાં 7.5 આવશે. ઓકે. Okay, now this one is a one strategy, that is with the help of mean you can impute the value, and it is also most important question. Okay, how to dealing with the missing value, how to impute the missing value. Okay, and explain the strategy with an example. There is a one another way, that is a रेफरेंस आप ऐड कर सकते हो. यहाँ पे हमने फिट के अंदर पहले कुछ नहीं किया था. नाउ यू कैन फिट. ओके, क्या आप मीन और उसके अंदर आप फिट कर सकते हो. दैट इज योर, कोई आपको लग रहा है कि रेफरेंस के हिसाब से. ओके, नाउ ट्रांसफॉर्म ऑन एक्स, ये एक्स की मिसिंग वैल्यू है. ओके, सो फिट के इस तरह से हो सकता है. दैट इज यहाँ पे नल लिखा है, नल 10 5 एंड 9. ओके, एक्चुअली हम लोग को ट्रांसफॉर्म करना है. ये हमारे पास डेटा सेट है और उसके अंदर मिसिंग है 1 2 एंड 3. ओके, 3 वैल्यू मिसिंग है. और फिट दैट इज नथिंग, इट इज अ रेफरेंस के इस तरह से डेटा सेट में आप इसका रेफरेंस करके आप मीन वैल्यू ऐड कर सकते हो. ओके, तो फर्स्ट वन दैट इज ऑलरेडी 7. ओके, देन इट इज अ नल, तो यहाँ पे भी नल था, सो इट इज बिकम, तो हम लोग को ये वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी. दैट इज 4 + 10. ओके, एंड इट इज बिकम 7. नेक्स्ट वैल्यू दैट इज यहाँ पे नल है और ऑलरेडी यहाँ पे भी नल है. सो यहाँ पे देखिए, दैट इज योर, आप यहाँ पे okay, मैं एग्जांपल यहाँ पे मैंने सेट किया. दैट इज इट इज अ नल एंड यहाँ वैल्यू दी 5. नाउ हम लोग को ट्रांसफॉर्म करना है. दिस वन इज योर डेटा सेट, एक्स इज योर डेटा सेट एंड दिस वन इज योर रेफरेंस. नाउ यहाँ पे नल है तो ऑलरेडी यहाँ पे भी नल है. नाउ सी द रेफरेंस के अंदर दिस वन 4 10, तो 4 + 10 दैट इज 7. 4 + 10 दैट इज 14. 14 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 7. मींस यहाँ पे 7 हमने पुट कर दिया. नेक्स्ट वन एनपी, यहाँ पे भी एनपी नल है. ओके, नाउ दैट इज 2, यहाँ पे 2 हो गया. ओके, नाउ मीन वैल्यू की है यहाँ पे. अभी क्वेश्चन आपको पता चलेगा कि रेफरेंस हम किस तरह यूज कर सकते हैं. 2 यहाँ पे ऐड कर लिया, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा. 2 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज ओनली 1. उसकी एवरेज निकालोगे ओनली 1, देन इट इज 2. तो दैट इज नॉट अ मीन. तो यहाँ पे आप रेफरेंस वैल्यू ऐड कर सकते हो. दैट इज 2 और इट मे भी यहाँ पे 5 हो सकता है. तो आपने एक रेफरेंस सेट किया, दैट इज 5. देन 2 + 5 that is become 7. 7 divided by 2 that is 3.5. so you can put here 3.5. okay, that is a form of a reference. आप फीड कर सकते हो उस रेफरेंस को यहाँ पे किस तरह से हो सकता है. इट इज नॉट एग्जैक्टली. ओके, अगर मैं यहाँ पे
NP and N लिखते then it is become directly 2. That is not a strategy of mean. Mean की strategy नहीं हुई है. Okay. Then 6. Okay. Then it is a directly 3, 6 and 9. See this example जो हम यहाँ पे suppose same example यहाँ पे जो 2 है वहां पे मैंने suppose add कर दिया होता. तो यहाँ पे देखो जो 2 2 2 2 ओके. लेकिन आप ऐसे एक रेफरेंस भी दे सकते हो दैट इज ना फिट. और जो भी वैल्यू आप यहाँ पे सेट करना चाहते हो वो यहाँ पे रेफरेंस ऐसे सेट कर सकते हो तो आपकी वैल्यू ओके. दैट इज वन अनदर स्ट्रेटेजी. ओके विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस आप इन अ मीन के अंदर ही आप रेफरेंस सेट कर सकते हो. नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज विद द मीडियन. ओके यूजिंग सेम डेटा और मीडियन के लिए यूज करोगे. So now see the example 1 3 10. Okay, now find out the median. 1 3 and 10. And what is a median? Yes, anyone? Median कैसे find out कर रहे पता है ना? That is a mid value. Okay, तो यहाँ पे देखो mid value that is a 1, then 3, then 10. So what is a mid value? So 3. 3 divided by 2, that is a 1.5. So you can, this one is a mid value. Okay. So it is a median. जो आपकी mid value मिलेगी वो median. प्लीज जितने भी स्टूडेंट है प्लीज अर्ली ज्वाइनिंग करो. सो यहाँ पे देखिए द मीडियन यहाँ पे यूज किया. सो वी आर एड अ मिड वेरिएबल नेम चेंज करें अदरवाइज यू कंफ्यूज आप कंफ्यूज हो जाओगे. ओके नाउ फर्स्ट एक्स के अंदर देखो दिस वन इज योर नल. ओके ये मिसिंग वैल्यू है तो मैं रेफरेंस लिया है दैट इज योर 1 3 एंड 10. तो उसकी मिड वैल्यू कौन सी है 3. तो यहां पे 3 ऐड हो गया. ओके नेक्स्ट वन यहां पे देखो 2 एंड 5 तो ऑलरेडी दे चुके हैं. नाउ ओनली 2 वेरिएबल्स तो उसकी हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा. उसके डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा. दैट इज अ 2 + 5 दैट इज बिकम 3.5. तो यहाँ पे 3.5. ओके नाउ यहाँ पे सपोज मिसिंग होता. ओके देन व्हाट शुड बी अ नेक्स्ट वैल्यू NP and AN. देन अगर मैं यहाँ पे मिस कर देन व्हाट शुड बी अ वैल्यू 3 6 and 9. सो व्हाट इज अ मिड वैल्यू? ओके इट इज अ 6. तो डायरेक्टली यहाँ पे 6 आ जाएगा. ओके सो विद द हेल्प ऑफ मिड वैल्यू ओके जो मैथमेटिकल का कॉन्सेप्ट होगा वो आपको पता होना चाहिए. दैट इज अ मिड वैल्यू जो आप मिड हिसाब से जो वैल्यू ऐड करते हैं. सपोज वेरिएबल होते हैं 1 2 3 4 5. तो इसमें से मिड वैल्यू कौन सी है? दैट इज योर 3. ओके सो दिस वन इज अ वन वे with the help of a median. Okay, so clear about median? And the function remains same, that is a fit and transform. Okay, the function of this simple immutator that is remains same. Clear or not? Yes or no, please mention in a chat box. Okay, now this one is a median. Similarly you can with the help of most frequent, जो most frequent है वो भी आप ऐड कर सकते हो. सेम स्ट्रेटेजी नथिंग इज डिफरेंट. कांस्टेंट भी ऐड कर सकते हो.
with the help of simple enumerator strategy equal to constant and fill the value 2 और यहाँ पे आप वैल्यू दे सकते हो 2. ओके, ये आपको एग्जीक्यूट करना है. मैं आप ये कोड ऑलरेडी मैं मीन का कोड आपको भेज देता हूं. आप मीडियन भी फाइंड आउट कर लेना और वैल्यू चेंज करते रहना है, फिक्स नहीं रखनी है आपको. कोई भी वैल्यू ऐसा चेंज करके रखना है. पीपीटी ही मैं शेयर कर देता हूं आफ्टर द लेक्चर. नाउ these are the techniques. Okay, first that is with the help of mean, then with the help of median, and third that is with the help of the most frequent, and last one that is your constant. Most frequent में क्या है, कौन सा variable most frequent है. Okay, so यहाँ पे देखो 1 1 3 10. The most frequent is 1 because 1 is occur 2 times and 3 is occur only 1 time. तो यहाँ पे आप जैसे ही आउटपुट करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा. Okay, then next null value that is this one at the second value. तो यहाँ पे देखो 2 5 5. तो most frequent कौन सा है 5 because it occur 5. तो यहाँ पे 5 आ जाएगा. Okay, that is a one strategy of most frequent. Other that is a constant. जहाँ पे भी constant होगा that is a जो भी वैल्यू नल होगी वहां पे दिस वन इज अ नल. तो यहाँ पे डायरेक्टली 2 ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा. यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा. ओके, दैट इज विद द हेल्प ऑफ द कांस्टेंट यू कैन फिल अ. क्लियर एवरीवन? यस और नो? सबको पता चल गया? ओके, दैट स्ट्रेटजी ये एग्जीक्यूट कर लेना आप लोग. Yes, sir. ओके, व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट? Now, one topic is there, that is a NoSQL. Okay, so NoSQL. First of all, what is a SQL? What do you mean by SQL? Yes, anyone? Structure query language. Okay, there is a structure query language. So everybody know about a database. Okay, so what is a database? Collection of interrelated data. Okay, collection of it is a, we can say it is a collection of relational table because it is a collection of table. In a database there is a number of relational tables are there. Yes or no? Yes, sir. Okay, then what is a table? टेबल के अंदर क्या होता है? What? Rows and columns. Okay, that the data are stored in a table format with the help of columns and the rows are there. Okay, now NoSQL. NoSQL means there is a वहां पे आपको कोई लैंग्वेज क्वेरी यूज नहीं कर सकते. That is a create a table, create a database, or you can use a select star from a table or select star out of where this one. Okay, insert into table, update into table. There is a NoSQL. उस तरह से कोई query languages नहीं होगी in a NoSQL. Okay, now this is not a part of a syllabus. ये syllabus का वर्णन है, but it is useful for your career. Okay, that is a NoSQL. So for that, one database is there. That is a MongoDB. It is a NoSQL. Now we see the Mongo. Okay, we see directly Mongo and the Python. आप practice भी कर सकते हो. Okay. Okay, that is a Python MongoDB W3 school. In that is available. So MongoDB stored the data in a JSON. JSON that is a nothing. It is a same thing that is a dictionary. जैसे हम लोग डिक्शनरी में वर्क किया था ना. Yes, everybody know about the dictionary data collection. Okay, उस तरह से. So first thing आपको इंस्टॉल करना होगा in your script, that is your install pymongo. Okay, and it is it stored the data in a JSON. Okay, that is in a form of a dictionary. वो डिक्शनरी स्टोर करेगा. Now अगर आप जैसे ही Mongo का प्रोग्राम करना चाहते हैं, then you have to use a import pymongo. Okay. Then
create a database. There is a no database in a Mongo. Database nahi hai. Okay. So what you have to do? That is a database is there, but no tables are there. So database, and you have to give one database name. तो यहाँ पे मैंने database name लिया. That is a my client Mongo और जो भी आपकी URL है. Okay. That you can create a database. इस तरह से आप create कर सकते हो. And it is easily आप वहाँ से directly create कर सकते हो और check कर सकते हो it is a database is exist or not. This one is a creating a new database. यहाँ पे my database create किया है. Okay. So first import py mongo, then my client mongo client और जो भी आपकी URL होगी. Okay. वो यहाँ पे आपको पेस्ट करना होगा. Then my database. So database create हो गया. Next one, it is a collection. Okay, there is a no table. Okay, वहाँ पे table नहीं है, वहाँ पे collections है. Okay, so creating a collections. जैसे ही आपने database बना दिया, with the help of database you can create a collection. That is your MyDB, that is your database, and MyDB then customer, that is a collection, that is a nothing, it is a table. जिस तरह से आप database के अंदर टेबल क्रिएट करते हैं उस तरह से यहाँ पे आप कलेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, नॉट अ टेबल, बिकॉज यहाँ पे टेबल नहीं है, इट इज अ कलेक्शन. इट इज अ कलेक्शन दैट इज इन अ फॉर्म ऑफ अ डिक्शनरी, दैट इज इन अ फॉर्म ऑफ अ जेसन. ओके, सो आपने कलेक्शन बना दिया, टेबल दैट इज अ फॉर्म ऑफ अ टेबल. जैसे फर्स्ट थिंग आप कोई भी डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो तो आप क्या करते हो? फर्स्ट थिंग इन एसक्यूएल अंदर आप क्या करोगे? फर्स्ट थिंग, यस एनीवन? फर्स्ट थिंग आप क्या करोगे? यस, Create table. create table. First of all, not we are creating table, first we create a database. The first step you have to create a database. आपने एक बार database बना दिया, next step you have to create a table. Okay, so same thing, a first step in a MongoDB you have to create a database. So यहाँ पे with the help of MyDB, my client, my database, that is your database name, and next you have to create a table. But in a MongoDB you have to create a collection. So for creating a collection, customer. Okay, तो यहाँ पे customer का एक collection बना दिया, that is a nothing, it is a table form. Okay, so then next step, आपने once you create a table, आप next step क्या करोगे? उसके अंदर क्या करोगे? आप टेबल बना दिया, then SQL में क्या करते हो? After creating a table, then record insert करवा. okay, to inserting some value. So next step you have to create insert a value. So how to insert a value in the collection? That is your my client. Then you have to create one dictionary. यहाँ पे एक dictionary create की है और उसको मैंने insert कर दिया है. Okay. Now we see the live example. Already मैंने एक database बना के रखा है. That is in a MongoDB. That is already आप MongoDB try करेंगे तो आप database directly वहाँ से आपको मिल जाएगा. That is a cloud database. मैं directly cloud से connect हो जाऊँगा. It is also provide a cloud service. आप cloud पे data, then you can access from जहाँ पे भी आप access करना चाहते हो वहाँ से आप access कर सकते हो.
पासवर्ड एक्चुअली रीसेट हो गया होगा, सो ऐसी मैंने जो प्रोग्राम किया वो दिखा देता हूँ. Okay. So first py mongo, okay, then JSON import कर दीजिए. Then from a py mongo you can use a mongo client. Okay, then your URL, ये कनेक्शन आपको कहाँ से मिल जाएगा? That is already आप जैसे अकाउंट क्रिएट करके वहां पे कोई भी एक डेटाबेस क्रिएट करके तो आपको ये सब फील्ड मिल जाएगा. ओके, तो वहां पे मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया, दैट इज अ GDAC, एंड स्टूडेंट दैट इज अ नथिंग माय कलेक्शन, और वहां से मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, दैट इज अ रन. ओके, सो फॉर दैट यू रिक्वायर द इंटरनेट कनेक्शन आप. ओके, सो मैंने वहां पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, नेम और ब्रिजेस, देन एनरोलमेंट नंबर. सिमिलरली मैंने एक दूसरा डेटाबेस एंट्री की है, दैट इज अ नेम एंड ABC. ओके, सो ये डायरेक्टली मैंने कहाँ से फेच किया? आई एम क्रिएटिंग दिस डेटाबेस ओनली ऑन क्लाउड, जो MongoDB का क्लाउड सर्वर है वहां पे मैंने स्टोर करके रखा है. ओके, क्लियर? ओके, और यहाँ पे जो भी पासवर्ड है वो आपको फिलअप करना होगा. जैसे ही आप वहां पे क्रिएट करके तो आपको पता चल जाएगा. ओके, सो नाउ so in a Python you can read a database like a NoSQL. NoSQL के database भी read कर सकते हो. You can also read a database of MySQL database से भी आप fetch कर सकते हो. जैसे आपको मैंने बोला था कि with the file read कर सकते हो, then that is a TXT फाइल रीड कर सकते हो आप, XML फाइल रीड कर सकते हो आप, CSV फाइल रीड कर सकते हो. देन यू कैन रीड अ इमेज फाइल को भी रीड कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो रीड अ JSON फाइल, यू कैन ऑल्सो रीड XML फाइल, यू कैन ऑल्सो डीलिंग विद द SQL डेटाबेस. ओके, डेटाबेस भी आप यहाँ से एग्जीक्यूट कर रहे हो. यू कैन ऑल्सो डीलिंग विद द NoSQL. सो दिस इज अ वे टू डीलिंग विद द NoSQL. ओके, सो यहाँ से आप फैच कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो ऐड, जैसे यहाँ पे मैंने डेटाबेस बनाया, दैट इज अ वन. You can also create one database, customer का database add कर सकते हो, that is so creating one. Okay, MyDB कस्टमर का डेटाबेस बनाया है. ओके, और उसको ऐड कर देता हूँ और उसको फिर फाइंड आउट करके इंसर्ट करके देन वी फाइंड आउट. ओके, सो यहाँ पे कस्टमर का डेटाबेस. नाउ आप जैसे ही वहां पे जाएंगे, दैट इज इन MongoDB, यहाँ पे आप लॉग इन करोगे ना, ओके, तो आपको ये डेटाबेस भी वहां पे मिल जाएंगे. दैट इज अ इंसर्ट वन. इस तरह से आप कोई भी एक डिक्शनरी को इंसर्ट कर सकते हैं, मल्टीपल डॉक्यूमेंट को भी इंसर्ट कर सकते हैं ऐसे. पहले हमने एक ही, नाउ मल्टीपल को भी ऐड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ. ओके, ये डेटा ऑलरेडी स्टोर था. ओके, दैट इज जॉन जो हमने पहले एग्जीक्यूट किया. नेक्स्ट यहाँ पे जो नेक्स्ट लिस्ट ऐड की है वो भी यहाँ पे ऐड हो गई है इन योर.
सो दिस इज अ वे टू इंसर्टिंग द डेटा. इस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हो. ओके, आर यू गेटिंग और नो? Yes, sir. पता चल रहा है ना? यस और नो? प्लीज मेंशन इन sir. अ चैट रूम. हाँ, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ सिलेबस. ये सिलेबस का पार्ट नहीं, बट इट इज यूजफुल फॉर द कैरियर. ओके, आपके कैरियर में अगर आप जैसे ही कोई डेवलपर बन जाएगा तो आपको किसी ने पूछा कि आई एम डीलिंग विद नो एसक्यूएल, मुझे नो एसक्यूएल डेटाबेस चाहिए, देन तो आप क्या करोगे? ओके, यू कैन ऑल्सो यूज इन योर कोई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करना चाहते हो, उसके अंदर भी आप ये डेटाबेस यूज कर सकते हो. दैट इज अ मोंगोडीबी एंड इट इज ऑल्सो हेल्पफुल. अगर आप कोई इंटरव्यू में भी आपको किसी ने पूछा तो आपने इस पे काम किया है तो आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे. ओके, कि मैंने पाइथन मोंगोडीबी पे वर्क किया. नाउ अनदर वे टू द फाइंड. ओके, सो फाइंड वन. ओके, सो दैट इज अ नथिंग, इट इज अ वर्क एज अ. पहले हमने इंसर्ट देख लिया. तो इंसर्ट के लिए आपको क्या करना है, जैसे कोई भी एक लाइब्रेरी डिक्शनरी बना सकते हो और डिक्शनरी को डायरेक्टली इंसर्ट वन मींस एक ही वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो. मल्टीपल वैल्यू करना है, देन यू हैव टू क्रिएट अ लिस्ट के अंदर मल्टीपल डिक्शनरी ऐड कर दो एंड इंसर्ट मैनी एंड माई लिस्ट. दैट इज अ वन वे. ओके, नेक्स्ट वन फाइंड. फाइंड के अंदर क्या हो गया, जैसे आपने फाइंड दैट इज सेम एज अ सिलेक्ट. सिलेक्ट आपने डेटाबेस स्टोर करके रखा है, सो फाइंड से आप क्या करोगे, फाइंड आउट कर सकते हो. दैट इज अ फाइंड वन मींस जो भी फर्स्ट वैल्यू होगी वो आपको दिखाएगा. ओके, नाउ आफ्टर द फैचिंग, ये हम लोग ने प्रिंट करके रखा है, फॉर लूप से फाइंड आउट किया है. तो फर्स्ट वैल्यू होगी वो आप फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, एंड दिस आईडी दैट इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड, जो आप डायरेक्ट क्लाउड पे वर्क करेंगे, इट इज यूजफुल. अब मैंने यहाँ पे कोई इंस्टॉल भी नहीं किया है, मैंने लोकल नहीं है. ओके, माय डेटाबेस इज नॉट अ लोकल होस्ट पे नहीं होस्ट किया मैंने, ऑलरेडी वो क्लाउड पे होस्ट है. ओके, देन आप देख सकते हैं फाइंड ऑल. तो फाइंड ऑल तो हमने ऑलरेडी एग्जीक्यूट करके रखा है कि जो भी वैल्यू होगी हम लोग वहां डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट इज विद द हेल्प ऑफ फाइंड ऑल. ओके, जितने भी डेटाबेस के अंदर जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट आउट हो जाएगी. फाइंड सम फील्ड. अब आपको कोई सम फील्ड ही चाहिए. ओके, वो भी हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं. दैट इज अ कोई स्पेसिफिक फील्ड ही चाहिए, कोई आईडी मुझे नहीं चाहिए, नेम और एड्रेस ही चाहिए. तो आपको नेम और एड्रेस मिल गया. ओके, दैट इज इन अ फॉर्म ऑफ अ डिक्शनरी फॉर्म में मिलेगा. ओके, दिस वन इज अ डिक्शनरी वन, इस तरह से आपको मिलेगा. इस तरह से आप फील्ड वाइज देख सकते हो. देन क्वेरी. अब हम लोग क्वेरी देखते हैं. फिल्टर द रिजल्ट मींस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर. ओके, सो यहाँ पे एक क्वेरी बनाई है, दैट इज अ माई क्वेरी. एड्रेस इक्वल टू जो एड्रेस है वो हम लोग फैच करेंगे. तो यस, वी गेट दैट एड्रेस. ओके, तो यहाँ पे एड्रेस में मैंने जो क्वेरी लिखे एंड माई कॉलम फाइंड माई क्वेरी एक्स इन इक्वल टू माई डॉक्यूमेंट. जैसे इतने भी जो भी एड्रेस इस तरह से हो गए वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो इट इज इजियर. ये इजी है माई एसक्यूएल से या थोड़ा डिफरेंट है? वहां पे आप क्या लिखोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम योर टेबल नेम वेयर एड्रेस इक्वल टू पार्क लेन 38. ओके, यहाँ पे क्या लिखा आपने, जस्ट क्वेरी बना दी. ओके, डिक्शनरी बना दी, वो डिक्शनरी को फाइंड में ऐड कर दिया. नाउ एक्स इक्वल टू माई डॉक, वो एग्जीक्यूट रहेगा. जैसे आएगा कि वो जितनी भी फील्ड होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट वन, दैट इज अ एडवांस क्वेरी इज देयर.
फाइंड द डॉक्यूमेंट विद एड्रेस स्टार्ट विद एस लेटर, जैसे ही आपने ये सब एसक्यूएल के अंदर किया होगा, सेम थिंग आपको ये MongoDB में करना होगा. इट स्टार्ट विद द एस. So that is also there. Oh, sorry, it is a greater than is there. So you can see VS. Okay, means यहाँ पे देखो greater than लिखा है, तो वो क्वेरी भी आप फाइंड आउट कर सकते हो. देन रेगुलर एक्सप्रेशन ऐड कर सकते हो, सॉर्टिंग भी कर सकते हो. सॉर्ट कर लो, सॉर्ट बाय नेम, तो आपको जो भी वेरिएबल मिलेगा वो नेम वाइज आपको मिल जाएंगे. ओके, देन रिवर्स ऑर्डर में देन यू हैव टू जस्ट राइट डाउन अ -1. ओके, दैट इज इट बिकम अ डिसेंडिंग फॉर्म में मिल जाएगा. डिलीट कर सकते हो, डिलीट 1 वेयर क्वेरी इक्वल टू, वो आप डिलीट कर सकते हो. डिलीट मैनी डॉक्यूमेंट्स मीन्स आप सब डॉक्यूमेंट को भी डिलीट कर सकते हो. ड्रॉप कलेक्शन, दैट इज नथिंग अ डिलीटर टेबल, जैसे ही आपने डिलीट किया कलेक्शन, यहाँ पे टेबल नहीं है, यहाँ पे कलेक्शन, देन यू हैव टू जस्ट राइट डाउन ड्रॉप. ओके, तो हम लोग ड्रॉप कर ही देते हैं बिकॉज ऑलरेडी MySQL में क्लाउड पे है, तो बहुत सारे डेटा हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और ड्रॉप कर देता हूँ. अब डायरेक्टली वहाँ पे डिलीट हो जाएगा. ओके, जैसे ये मुझे पासवर्ड एक्चुअली प्रॉब्लम हो रहा है, लॉगिन हो जाएगा तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको दिखा दूंगा. दैट इज इन अ MongoDB. This one is a cloud. Okay, cloud provided by the MongoDB. आपको एक डेटाबेस के लिए फ्री मिलेगा. अगर आपको 2 या 3 डेटाबेस क्रिएट करना होगा देन इट इज अ परचेस करना पड़ेगा. ओके, और वो डिपेंड ऑन जो भी आप क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे उस हिसाब से चार्ज लगेगा. देन अपडेट, आप अपडेट भी कर सकते हो. अपडेट द कलेक्शन, किसी ने एड्रेस चेंज किया, देन माई क्वेरी न्यू वैल्यू. सो फर्स्ट अपडेट 1, विद द हेल्प ऑफ अपडेट 1 आप अपडेट कर सकते हो. देन लिमिट. ओके, मीन्स आप जितने भी रिजल्ट डिस्प्ले करना है तो उतने ही डिस्प्ले कर. सपोज मुझे 5 रिजल्ट ही डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे जितने भी 1 to 5 आईडी तक ही प्रिंट हो जाएगा. ओके, तो दैट इज एज तरह से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए यूजफुल रहेगा. जस्ट इंट्रोडक्शन इज पार्ट ऑफ सिलेबस के NoSQL क्या है. ओके, एंड NoSQL के लिए आप MongoDB, दैट इज ओनली अ पार्ट ऑफ सिलेबस. दिस क्वेरी एंड दिस टाइप आर नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, लेकिन इट इज यूजफुल फॉर योर फ्यूचर. ओके, आप फ्यूचर में आप जैसे ही जाओगे तो आपको ये सब MongoDB के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज MySQL इतना लोड सहन नहीं कर सकता. जैसे फेसबुक के अंदर डेली कितनी क्वेरी आप कितनी रिक्वेस्ट होती है, कितने पोस्ट होती है, तो वहां से डेटा कलेक्शन देखो आपके लिए. सो इट इज टू डिफिकल्ट फॉर दैट. ओके, so clear, yes or no? This is टेंशन मत लेना, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, बट आप स्टार्ट कर लेना, आप प्रैक्टिस कर लेना. ओके, आपको पाइथन आ रहा है देन यू कैन स्टार्ट. आप कोई भी डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो वहां से ऐड करो, फैच करो. ओके, इट इज नॉट नेसेसरी कोई फील्ड में आप जाओगे, दैट इज इट इज नॉट नेसेसरी कि आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग ही की है, दैट मीन्स के जो सिलेबस में था उतना ही इनफ होगा. इट इज नॉट इनफ, यू हैव टू डू एक्स्ट्रा थिंग. दिस इज वन इज अ MongoDB, React एंड वो सब आप अभी हाफ इंजीनियर हो गए. नाउ वी हैव टू डू सेल्फ लर्नर. अब आपको सेल्फ लर्निंग करना होगा. सिलेबस दैट इज इनफ. नेक्स्ट थिंग आप जो भी ट्राई करना है वो स्टार्ट कर दो. ओके, सो स्टार्ट विद एंड्रॉइड स्टार्ट कर दो. React स्टार्ट करो. Node.js, Go, देन MongoDB उसके साथ यूज करो. So we end this session में
लिंक भेज देता हूँ, दैट इज अटेंडेंस लिंक। और मैं स्टूडेंट के कोई नाम रहे वो प्रेजेंट है, वो स्टूडेंट मैं प्राची, धर्मेश, डीप